नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ किसके बारे में उसने बताया। फिर द्रव्य और द्रव्य का वर्गीकरण तथा मापन, इसका अध्ययन हमने पिछली दो क्लासों में किया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतांक। वैज्ञानिक संकेतांक का मतलब क्या है, इसका उपयोग कब करते हैं और किस प्रकार से किसी संख्या का वैज्ञानिक संकेतांक लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात आती है वैज्ञानिक संकेतांक किन संख्याओं के लिखे जाते हैं। तो आपको कोई परिणाम प्राप्त होता है या हमें कोई परिणाम प्राप्त होता है, उसका मान या तो होता है सूक्ष्म या फिर बहुत बड़ा होता है, या तो अत्यधिक छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, प्लांक स्थिरांक है, प्रकाश का वेग है। ऐसे जो परिणाम है, उन परिणामों का मान या तो अत्यधिक छोटा है या बहुत बड़ा है। उनको प्रदर्शित करने के लिए सरलता से हम उस पाठ्यांक को पढ़ सके, उस परिणाम को प्राप्त कर सके, इनके लिए वैज्ञानिक संकेतांकों का उपयोग करते हैं। तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग अत्यधिक सूक्ष्म एवं विशाल संख्याओं के प्रदर्शन में होता है। इसका उपयोग कब किया जाता है, या तो परिणाम बहुत छोटा होता है या परिणाम बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, तब इनका उपयोग करते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतांक में संख्या को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वैज्ञानिक संकेतांक में संख्या को प्रदर्शित किया जाता है n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। वैज्ञानिक संकेतांक में संख्या को प्रदर्शित किया जाता है n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। इस रूप में वैज्ञानिक संकेतांकों को प्रयुक्त किया जाता है। इस रूप में संख्या का वैज्ञानिक संकेतांक लिखते हैं। अब बात होती है कि ये जो दोनों n है वो किसको प्रदर्शित करते हैं। जहां पर ये जो कैपिटल N है, इस कैपिटल N का मान है वो 1 से तो होना चाहिए बड़ा और 9.99 से होना चाहिए छोटा। तो आप ये कह सकते हो इसका परिणाम है वो 1 से 9.99 के बीच में होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम स्मॉल n की। तो स्मॉल n का मतलब किससे होता है, स्मॉल n का मतलब होता है चर घातांक से। स्मॉल n का मतलब किससे होता है, चर घातांक से, 10 की पावर से होता है। अब ये जो चर घातांक n का मान तो जानकारी मांग गया, अब स्मॉल n मींस चर घातांक है। ये चर घातांक कैसे निर्भर करती है, तो ये चर घातांक निर्भर करती है दशमलव पर। ये चर घातांक किस पर निर्भर करती है, दशमलव पर। या तो दशमलव को आप विस्थापित करोगे दाईं ओर, या दशमलव को विस्थापित करोगे बाईं ओर, या तो लेफ्ट हैंड साइड में विस्थापित करोगे या राइट हैंड साइड में विस्थापित करोगे। जैसे आपने पहले बात की दाईं ओर, मींस आप राइट हैंड साइड में विस्थापित करते हो। अगर दशमलव को राइट हैंड साइड में विस्थापित करते हैं तो प्रति अंक मतलब कितना अंक लेके जाते हो, उन अंक की संख्या को काउंट करना है। प्रति अंक चर घातांक है वो माइनस में ऐड होंगे, चर घातांक है वो ऋणात्मक संख्या में माइनस के रूप में ऐड होंगे। और अगर दशमलव को आप बाईं ओर लेके जाते हो, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हो, तो इस तरफ भी जितने अंक लेके जाओगे, जितने अंक मींस प्रति अंक, जितने अंक लेके जाओगे उतने चर घातांक ऐड होंगे प्लस में। ये चार घातांक किसमें ऐड किए जाएंगे, प्लस में। लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो प्लस में, और राइट हैंड साइड में लेके गए तो चर घातांक ऐड होंगे माइनस में। मींस ये चर घातांक का मान है वो निर्भर करेगा दशमलव पर। आप दशमलव को किस ओर विस्थापित करते हो, राइट हैंड साइड में करते हो या लेफ्ट हैंड साइड में करते हो, जिस ओर करोगे जिसमें उस संख्या के अनुसार उनको प्लस माइनस करके देखना। ये हुआ वैज्ञानिक संकेतांक। और उस वैज्ञानिक संकेतांक में n का मान 1 से बड़ा, 9.9 से छोटा होना चाहिए। स्मॉल n का मतलब है चर घातांक। ये चर घातांक निर्भर करेगा दशमलव। किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है, इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लिया नंबर 1। ये कोई संख्या है 0.000000045। ये कोई परिणाम प्राप्त हुआ हमें। इस संख्या को देखोगे तो ये संख्या बहुत छोटी है,
क्योंकि दशमलव के बाद जीरो है, जीरो 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 है। तो इस संख्या का मान देखना है, क्या ये 1 से बड़ा 9.9 से छोटा है? नहीं है, ये तो 1 से बहुत छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो इस दशमलव को सबसे पहले देखना है, दशमलव को हम कौन सी दिशा में लेके जाएं ताकि ये मान 1 से 9.9 के बीच हो। अगर इस दशमलव को इस ओर लेके आते हो, मींस लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो, तो और संख्या छोटी होगी। मींस दशमलव को आप कौन सी दिशा में लेके जाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। कितना अंक लेके जाओगे? तो अंक की काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पर रोकते हो तो 0.4 है जो 1 से छोटा होता है। एक और लेके जाओगे तो कितने अंक हो गए? 7। तो इस संख्या का अगर आप देखोगे वैज्ञानिक संकेतांक, वैज्ञानिक संकेतांक, तो इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतांक क्या बनेगा कि ये दशमलव गया यहाँ पर, तो कितना मान हो गया? 4.5 इंटू 10 की पावर। अब ये कौन सी दिशा में गया? राइट हैंड साइड में गया। कितने अंक गए? 7 अंक गए। वापस काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 अंक गए तो प्रति अंक माइनस में, मतलब 7 अंक माइनस में है तो माइनस का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये इस संख्या का क्या हो गया? वैज्ञानिक संकेतांक हो गया। एक संख्या हमने और ली, जैसे ये उदाहरण लिया नंबर 2 पर, ये हमें परिणाम प्राप्त हुआ 9 5 0 0 0 0 0 0। ये कोई परिणाम। इस संख्या का हमें वैज्ञानिक संकेतांक लिखना है। ये संख्या देखोगे तो आप बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या का अगर आपको वैज्ञानिक संकेतांक लिखना है, ये जो मान है ये n है, इसका मान है वो 9.9 तक मैक्सिमम हो सकता है। तो ये दशमलव है, ये रहा दशमलव। इस दशमलव को अगर आप और आगे लेके जाओगे तो संख्या बढ़ेगी। इस दशमलव को लाना है पीछे की ओर, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। कितना अंक लाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ ला करके रुक गए 95, जो 9.9 से हटा। एक और लेके जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना अंक लेके आओगे? 9 अंक लेके आओगे। तो इसका वैज्ञानिक संकेतांक क्या बनेगा? वैज्ञानिक संकेतांक कैसा होगा इसका वैज्ञानिक संकेतांक? कि 9.5 इंटू 10 की पावर। वापस देख सकते हो, ये देखो 3 3 6 और 2 8। कितने अंक हुए? 8 अंक। कौन सी दिशा में गए? लेफ्ट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाता है चरघातांक किसमें ऐड होता है? प्लस में। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये इस संख्या का हो गया क्या? वैज्ञानिक संकेतांक। ये 2 एग्जाम्पल हुए। एक एग्जाम्पल में हम घातांकों के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 3। ये कोई संख्या है, इंटू 10 की पावर माइनस की 2। ये एक कोई संख्या लिखी हुई है। इस संख्या का हमें लिखना है वैज्ञानिक संकेतांक। तो ये तो 10 की पावर है इसका, ये रहा दशमलव। अब इस दशमलव को आप लेके जाओगे किस ओर, तो इस संख्या को पढ़ा तो ये 9.9 से बड़ी है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये दशमलव कौन सी दिशा में आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। कितना अंक आएगा? तो काउंट करो, 1 2 3 4 5। कितना अंक आया? 5। तो आपने इसका लिखा वैज्ञानिक संकेतांक। वैज्ञानिक संकेतांक कितने अंक लेके जाना पड़ेगा? 3 और 2 5। 5 लेके गए तो क्या बड़ा परिणाम? 2.5। फिर आगे 0 है तो उनको पहले प्रदर्शन नहीं करोगे तो भी चलेगा। इंटू 10 की पावर 5 लेके गए तो ये 5 कौन सी दिशा में गया? लेफ्ट हैंड साइड में। किस में ऐड होगा? प्लस में। तो ये 5 तो कर दिया आपने प्लस में, और पहले से उपस्थित है माइनस का कितना? 2। अब आप इसमें देखो, ये तो हुई n का मान, यह है चरघातांक। चरघातांक में दोनों का आधार है 10 है, और हम जानते हैं चरघातांक की नियम कहता है आधार अगर समान होते हैं घातांकों का क्या होता है? योग होता है। आप योग करोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। 5 में से 2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक संकेतांक क्या बन जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर, पीछे कितनी बचेगी? 3। ये इस संख्या का कौन सा संकेतांक हो गया? वैज्ञानिक संकेतांक। एक संख्या, एक एग्जांपल हम और लेके देखते हैं इसका। ये लिए, ये कोई संख्या है
0.00 इंटू 10 की पावर -3। इसका हमें वैज्ञानिक संकेतांक लिखना। अगर इसका वैज्ञानिक संकेतांक लिखोगे तो पहले इस n को बढ़ो, क्या ये n 1 से छोटी है या 0.9 से बड़ी है? तो ये संख्या स्पष्टीकरण है, पॉइंट से शुरुआत हो रही है, मतलब 1 से छोटी है। तो ये रहा दशमलव आपका। इस दशमलव को आप कौन सी दिशा में लेके जाओगे? इस दशमलव को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे। कितना अंक लेके जाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना बन गया? 4.3 इंटू 10 की पावर 9 लेके गए, राइट हैंड साइड में लेके गए। चर घातांक ऐड किस में होगी? माइनस की 9 इंटू 10 की पावर पहले से कितनी है? -3। ये हो गया इस संख्या का क्या? वैज्ञानिक संकेतांक। अब आप इसमें देखोगे 10 की पावर -9 और -3। अभी हमने पढ़ा आधार समान होती है तो घातांकों का योग होता है, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगी। क्या बन गया? 4.3 इंटू 10 की पावर 9 और 3 कितने हो गए? 12। ये हो गया इस संख्या का क्या? वैज्ञानिक संकेतांक। वापस देखना एक बार। सबसे पहली बात है वैज्ञानिक संकेतांक कब काम में लेते हैं? तो या तो संख्या होती है बहुत छोटी या संख्या होती है बहुत बड़ी। ठीक है, इसमें संख्या को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसमें संख्या को प्रदर्शित किया जाता है n इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में, जहां n का मान है वो 1 से 9.9 होना चाहिए। स्मॉल n का मतलब है चर घातांक। संख्या में चर घातांक का मान निर्भर करेगा दशमलव पर। दशमलव अगर राइट हैंड साइड में विस्थापित करते हो, इस तरफ विस्थापित करते हो, चर घातांक ऐड होगी माइनस में। लेफ्ट हैंड साइड में विस्थापित करोगे, चर घातांक ऐड होगी प्लस में। कितनी माइनस प्लस होगी वो निर्भर करेगी विस्थापित होने वाले अंकों की संख्या पर। ये तो हो गया वैज्ञानिक संकेतांक और उस पर सरल से एग्जाम्पल। एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर जोड़ बाकी में देखते हैं। अभी हमने देखा वैज्ञानिक संकेतांक कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसके कुछ उदाहरण देखे। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अगले स्तर की बात करते हैं। तो वो है अगर हम कहीं पे भी जोड़ करते हैं या फिर बाकी करते हैं, या तो दो संख्याओं का या दो से अधिक को जोड़ा जाता है या फिर उनको घटाया जाता है। ये करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर जोड़ और बाकी करते हो तो सबसे पहली बात होगी आपको उसमें चर घातांक समान करने पड़ेंगे। चर घातांक समान करने होंगे। और उसके बाद चर घातांक की नियम से वो सरल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप जोड़ और बाकी करते हो तो सबसे पहले आपको उसके जो चर घातांक दे रखे हैं वो उन संख्याओं के चर घातांक एक समान होने चाहिए। प्लस में है तो प्लस में समान होने चाहिए, माइनस में है तो माइनस में समान होने चाहिए। और संख्या भी अगर माइनस और प्लस की है तो वो बराबर होनी चाहिए। अगर -2 है पहली संख्या में, दूसरी में भी -2 होना चाहिए। पहले में +3 है तो दूसरे में भी +3 होना चाहिए। संख्या का जो घातांक है स्मॉल n है, माइनस प्लस में भी समान होना चाहिए। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिया हमने एक एग्जाम्पल जिसमें 2.4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2.4 इंटू 10 की पावर 2, ये एक दो संख्या है जिनमें दोनों में चर घातांक प्लस में है। कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन कितने का है? 1 का है। आप इन दोनों में से जिसको भी बदलना चाहते हो बदल सकते हो। जैसे आपने पहली संख्या को सेम रखा, पहली संख्या को सेम रखा तो इसको सरल करोगे तो 2.4 इंटू 10 की पावर 3। दूसरी संख्या को बदलना है, दूसरी संख्या को बदलना मतलब 10 की पावर कितनी है? 2 है। किस में है? प्लस में है। आपको प्लस में कितनी करनी है? 3। तो बढ़ानी है तो किस में बढ़ानी है? प्लस में। प्लस में कब बढ़ती है? जब दशमलव है वो कौन सी दिशा में जाता है? बाईं ओर जाता है। कितना अंक लेके जाना पड़ेगा? जितना बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1। तो 1 अंक लेके जाओगे। तो ये रहा दशमलव। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में अंक कितना? 1। 1 अंक लेके चले गए। कितनी बन गई ये संख्या? 0.24 इंटू 10 की पावर 2 पहले से है, 1 बढ़ गई, 10 की पावर कितनी हो गई? 3। अब देखो दोनों के चर घातांक समान है, उनको ले लिया जाएगा कॉमन। पीछे वाली संख्या को जोड़ दोगे, पीछे वाली संख्या कितनी है? 2.4 प्लस
0.24 इंटू 10 की पावर 3। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 2.64 इंटू 10 की पावर 3। क्या इस संख्या का मान 1 से 9.9 के बीच में है? तो इस संख्या का मान 1 से बड़ा है, 9.9 से छोटा है, तो ये इस संख्या का क्या बन गया? वैज्ञानिक संकेतांक। वैज्ञानिक संकेतांक, ये इस परिणाम का आपको प्राप्त होगा, वैज्ञानिक संकेतांक। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। जैसे आपने ये उदाहरण लिया जिसमें प्लस माइनस है 2.45 इंटू 10 की पावर 2 और एक में है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस की 3। अब देखो, एक में चर घातांक है 2, एक में चर घातांक है 3 और 3 भी किस में है? माइनस में। तो आपने यहाँ पर रखा, वैसे यहाँ कर लेते हैं। पहली संख्या में अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो ये लिख दिया 2.45 इंटू 10 की पावर 2। किसी को भी बदल सकते हो, किसी को भी समान रख सकते हो, ये कर लिया। फिर अगले पर गए, अगले पर है देखो माइनस का 3, आपको बनाना है उसको कितना? प्लस का 2। तो हम जानते हैं कि माइनस का 3 है, अगर 3 अंक लेके जाओगे तब होगा +3, -3 है +3 कितना हो जाएगा? 0। फिर भी हमें 2 बढ़ाना रह गया, तो 3 तो माइनस के लिए और 2 प्लस के लिए, 3 माइनस के लिए और 2 प्लस के लिए, 3 तो माइनस के लिए 2 प्लस के लिए, कितना अंक लेकर जाना पड़ेगा? 5 अंक लेकर जाना। किस में बढ़ाना है ये दशमलव? दशमलव बढ़ाना है प्लस में, और प्लस में कब बढ़ता है दशमलव? मतलब किस दिशा में लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, तब प्लस में बढ़ेगा। कितना अंक लेके जाना है? 5। तो इस दशमलव के आगे अंक देखो, इस दशमलव से आगे अंक कितना है? 1। हमें और कितने बनाने पड़ेंगे? 4। तो उस 4 अंक के लिए लगा लो कि 4 जीरो जो दशमलव के स्थान को निर्धारित करेंगे, 0.000032 इंटू 10 की पावर, अब ये कितनी बन गई? प्लस की 2। 5 अंक लेके जाने थे, अब अंक वापस काउंट कर सको, देखो 1 2 3 4 5, कितने अंक लेफ्ट हैंड साइड में चला गया? 5 अंक चला गया। अब दोनों ही संख्याओं को चर घातांक के नियम से सरल करोगे तो घातांक कॉमन पीछे वाली संख्या को जोड़ दो, तो 2.45 प्लस 0.000032 इंटू 10 की पावर 2। अब इसको जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा इस संख्या का क्या? वैज्ञानिक संकेतांक। कैसा बन गया? जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ? 2.45 इंटू 10 की पावर 2। इस संख्या को देखो, क्या ये संख्या 1 से बड़ी है? तो ये संख्या 1 से बड़ी है और 9.9 से छोटी है, मतलब ये इस संख्या का कौन सा संकेतांक हो गया? वैज्ञानिक संकेतांक हो गया। अब बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल और लेकर के, ये एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हम उसमें घटा करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। ये संख्या ली जैसे आपने 7.34 इंटू 10 की पावर 2। एक संख्या ली आपने माइनस की 2.45 इंटू 10 की पावर माइनस की 1। 2.45 इंटू 10 की पावर -1। अब इस संख्या का हमें लिखना वैज्ञानिक संकेतांक। तो सबसे पहले करोगे चर घातांक के नियमानुसार सरल करोगे तो इसका परिवर्तन आपने किया नहीं तो सेम संख्या बन गई, ठीक है। माइनस, इसका परिवर्तन करना है, इसको किस में बनाना है? प्लस में। प्लस में कब बनता है? दशमलव कौन सी दिशा में जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में। प्लस का कितना बनाना है? 2 बनाना है। माइनस का कितना है? 1। तो 1 तो माइनस का और प्लस के 2, कितने अंक हो गए टोटल? 3। लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, कितना अंक जाना है? 3 अंक। अब दशमलव की स्थिति देखो, दशमलव से पहले अंक कितना है? 1। कितने अंक और बढ़ाने पड़ेंगे? 2। तो कितना बन जाएगा? 0.00245 इंटू 10 की पावर, अब ये कितनी बन गई? 2। तो यही नियम है चर घातांक के नियमानुसार, दोनों के चर घातांक वो क्या आ जाएंगे? कॉमन। कॉमन आया, पीछे क्या बचा? 7.43
माइनस का 0.00245। अब कॉमन क्या हो गया 10 की पावर 2। अब ये माइनस करना है, इसको माइनस करके देख सकते हो रफ जगह में, ये आपने यहाँ पर रफ काम कर लिया, कितना मान है 7.43। इसमें से माइनस करना है, कितना करना है 0.00245। माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बच गया 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना बच गया 7, यहाँ पर कितना बच गया 2, यहाँ पर कितना बच गया 4, यहाँ पर 10.7। ये संख्या प्राप्त हो गई। कितनी संख्या प्राप्त हो गई, ये बन जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतांक। क्या बन गया वैज्ञानिक संकेतांक, सरल किया तो 7.42755 इंटू 10 की पावर 2। इस संख्या को आप देख सकते हो, ये संख्या है वो 1 से बड़ी है, 9.9 से छोटी है, और यही होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए और 9.9 तक होनी चाहिए। ये हो गया इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतांक। तो हमने बात की नंबर 2 पर, जोड़ एवं बाकी। जोड़ एवं बाकी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, चर घातांक को करना एक समान। जैसे ही चर घातांक समान हो जाएंगे उसको कॉमन ले लेना, मींस चर घातांक की नियमानुसार सरल करना। ये वैज्ञानिक संकेतांक में हुआ। अगर हम जोड़ते हैं और घटाते हैं तो इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर गुणा एवं भाग में देखते हैं। अभी हमने देखा वैज्ञानिक संकेतांक। वैज्ञानिक संकेतांक सबसे पहले देखा सरल संख्या में, फिर उसके बाद देखा जोड़ एवं बाकी में। अब लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें वैज्ञानिक संकेतांक लिखा जाएगा, वो है हमारा एग्जाम्पल गुणा एवं भाग। अगर हम कहीं मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइडेशन करते हैं, भाग देते हैं, तो वैज्ञानिक संकेतांक किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर चर घातांकी नियम से ही सरल करना है। चर घातांकी नियम, इस नियम से ही आपको उस संख्या को सरल करना है, और उसके बाद देख लेनी है कि वो संख्या होनी चाहिए n इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में। जैसे हमने ये संख्या ली, पहला उदाहरण लिया एग्जाम्पल नंबर 1, 2.5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 3। ये दो संख्याएं हैं। ये संख्याएं क्या कहती है, जो चर घातांक है, घातांक के रूप में उसको अलग डब्बे में रख दो, जो गुणांक के रूप में उनको अलग कर दो। करोगे तो क्या बन जाएगा 2.5 इंटू 2.5, और जो घातांक है उनको लिखोगे क्या बन जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3। 2.5 को 2.5 से गुणा किया दिया, हो गया 6.25। इसको मल्टीप्लाई करोगे, आधार समान है, घातांकों का योग हो जाएगा, 3 और 2 कितना बन जाएगा 5। अब इस संख्या को देखो, ये संख्या वो 1 से बड़ी है, 9.9 से छोटी है, मतलब ये इस संख्या का कौन सा संकेतांक बन गया, वैज्ञानिक संकेतांक बन गया। क्या बन गया, वैज्ञानिक संकेतांक बन गया। ओके, एक हम डिवाइडेशन का, भाग का करके देख लेते हैं। ये रहा एग्जांपल नंबर 2। ये हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 3। उसमें भाग दे देते हैं हम 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। चर घातांक की नियम क्या कहता है, अगर हमें डिवाइडेशन करना है तो इसका डिवाइडेशन कर दिया हमने, 6.25 इंटू 10 की पावर 3। आप इसमें इस प्रकार से लिख सकते हो इसको, 2.5 इंटू 10 की पावर -3। सरल करोगे तो ये माइनस की 3 ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, प्लस की। क्या बन गया 6.25 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2.5। आपने 2.5 का 6.25 में भाग दोगे तो इसका मान आ जाएगा 2.5। कितना मान आ गया 2.5। ये आधार समान है, घातांक जुड़ जाएगी, 10 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई। ये इस संख्या का क्या बन गया भाई, वैज्ञानिक संकेतांक। क्या बन गया, वैज्ञानिक संकेतांक। तो ये हुआ आपका वैज्ञानिक संकेतांक, जिसमें संख्या को प्रदर्शित किया जाता है n इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में, जिसमें कैपिटल N का मान 1 से 9.9 और फिर स्मॉल n है वो चर घातांक है, वो निर्भर करेगी दशमलव पर, किस ओर विस्थापित करते हो उन पर।
तीन तरह के एग्जाम्पल है, पहले सरल संख्या में है, फिर जोड़ एवं बाकी में है, और फिर गुणा एवं भाग में है। ये हुआ आज का हमारा टॉपिक वैज्ञानिक संकेतांक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। अगर आपको ये हमारी क्लास ठीक लगी तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।